नमस्कार साथियों, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तत्व नंबर 2, जिसमें वायु तत्व होता है। और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार वायु में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। हार्ट का काम होता है आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से ब्लड को बॉडी के अंदर सप्लाई करना। आर्टरीज यानी धमनियां बॉडी के अंदर ऑक्सीजन युक्त शुद्ध ब्लड सप्लाई करती हैं और अशुद्ध रक्त को शिराओं के माध्यम से यानी वेन्स के माध्यम से वापस हार्ट तक पहुंचाती है। हमने देखा होगा कि जब शिराएं अस्वस्थ हों और वह बॉडी के वापस हार्ट के अंदर अशुद्ध रक्त को पहुंचाने में असमर्थ हों तो नीली नसें पड़ने लग जाती हैं पैरों में, जिसे वेरिकोज वेन्स के नाम से जाना जाता है। यह एक शिराओं की कमजोरी का संकेत हो सकता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है पेट से भोजन लेना और उसमें से पाचक रस को अलग से निकालना। और पाचक रस यानी पोषक तत्वों से युक्त रस स्प्लीन यानी पलीहा के माध्यम से, पलीहा का काम होता है ब्लड का निर्माण करना और स्प्लीन का काम होता है पोषक तत्वों को उसमें भोजन में से पोषक तत्वों को प्राप्त करना और बाकी बचे हुए हिस्से को बड़ी आंत के माध्यम से शरीर के अंदर से बाहर, गुदा के रास्ते से बाहर निकालना। यह हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन वायु तत्व में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार आते हैं। अगर टीसीएम के अकॉर्डिंग बात करें तो यह अग्नि तत्व में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हमारी लेफ्ट हैंड की छोटी अंगुली में आता है। कल पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी आकाश तत्व की, वह राइट स्मॉल फिंगर में था। लेफ्ट स्मॉल फिंगर जिसमें 3 ज्वाइंट होते हैं, 1 2 3। पहले ज्वाइंट पर हार्ट आता है, हार्ट का कोरेस्पोंडेंस होता है और ऊपर वाले ज्वाइंट के ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन का कोरेस्पोंडेंस होता है। तो हार्ट से संबंधित परेशानियों में इसको इस तरह से स्टिमुलेट किया जाता है, या इस पर मेथी पट्टी बांधी जाती है, या यहाँ पर 5 स्टार मैग्नेट लगाया जाता है, या अंगुली से या अंगूठे से इस तरह से स्टिमुलेट किया जाता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम हो तो इस को ट्विस्ट किया जाता है इस तरह से इस ज्वाइंट को, या इस पर 5 स्टार मैग्नेट लगाया जाता है, या इस ज्वाइंट के ऊपर मेथी पट्टी बांधी जाती है। ये कैसे बांधी जाती है ये सभी वीडियोस के लास्ट में हम चर्चा करेंगे, ओरिजिनल मैग्नेट लगा करके दिखाएंगे। इस तरह से अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो तो इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, हम कैसे पता करें कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है। बीपी लो या हाई होना, पार्किंसन यानी कपकपी होना, घबराहट, चिंता, बेचैनी होना, चलने में सांस लड़खड़ाना, आवाज का लड़खड़ाना, डिफिकल्टी महसूस होना, इस तरह से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना। अगर हम लैब से टेस्ट करवाएं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो ये भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें हार्ट और लीवर दोनों पर डायग्नोज करना पड़ता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार। तो इस तरह के हमें सिम्टम्स नजर आए कि बीपी लो या हाई रहता है, धड़कन अनियमित रहती है, रात्रि को पसीना आता है, नींद का भंग होना, ईर्ष्या की भावना होना यानी किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना होना, यह भी हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन वायु तत्व के अनबैलेंस के सिम्टम्स हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स हों तो हम यहाँ पर
इस तरह से ट्विस्ट करना चाहिए इस ज्वाइंट के ऊपर, या इस तरह से इसको स्टिमुलेट करें, या फिर यहाँ पर इस तरह से अंगूठे से स्टिमुलेट करें, या यहाँ पर 5 स्टार मैग्नेट लगाएं। इस तरह से हम हार्ट का डायग्नोसिस कर सकते हैं आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार। डुडेनम, जेजुनम और इलियम, इन 3 हिस्सों में यह तीनों का कार्य लगभग समान है। छोटी आंत का कार्य अगर सारांश में कहें तो यह पेट से लगभग पचे हुए भोजन को लेती है और उसमें से पोषक तत्वों को अलग करती है, और स्प्लीन के माध्यम से इसमें से ब्लड का निर्माण किया जाता है। और जो इलियम, जो लास्ट इसका हिस्सा है, यह बड़ी आंत की तरफ मुड़ा हुआ होता है और बचे हुए कचरे को बड़ी आंत में भेज देती है, और जो मल द्वार के रास्ते से मल के रूप में बाहर आ जाता है। इससे संबंधित रोग होते हैं कान में साय साय की आवाज आना, चेहरे का लकवा, गले में खराश होना, नाभि का अनबैलेंस होना या नाभि के चारों तरफ दर्द का होना, दांतों की तकलीफ, थायराइड की तकलीफ और शरीर में कहीं गांठ का निर्माण होना, या इस तरह के अगर संकेत लगते हों तो हमें छोटी आंत यानी लेफ्ट हैंड की अंगुली के ऊपरी ज्वाइंट को इस तरह से ट्विस्ट करना चाहिए सुबह सुबह डेली। कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा है आप चलने दें, लेकिन इसके साथ साथ इस तरह से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का सहारा लिया जा सकता है। इस तरह से हम इसके चारों तरफ मेथी पट्टी बांध सकते हैं, इस तरह से, या इसके ऊपर 5 स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं मेडिकल टेप के माध्यम से। तो इस तरह के रोगों में अगर हमें शंका है कि सर्वाइकल स्पाइन का पेन है, कान में दर्द है, टॉन्सिलाइटिस में भी इसके रिजल्ट आते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर अनबैलेंस हो तो इसकी वजह से गले में खराश होना, हाइपर एसिडिटी का शिकार होना, नाभि के चारों तरफ, क्योंकि यह बड़ी आंत के बीच घिरी हुई होती है तो नाभि के चारों तरफ होती है, तो वहाँ पर पेन हो तो इस तरह से हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के अनुसार इस पर ट्विस्ट कर सकते हैं। इस तरह के लक्षण हमें लगे तो इस तरह दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।